Let's revise the chapter number 8 of CA final audit specialized area. हम रिवाइज करेंगे ये पंकज गर्ग सर की बुक से स्पेशलाइज एरिया. तो ऐसे 800 हमें स्पेशल कंसिडरेशन बताता है. ऑडिट ऑफ द एफएस प्रिपेयर अकॉर्डिंग विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, नॉट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो ऑडिट करेंगे उसके बारे में बताता है. स्पेशल कंसिडरेशन बताता है क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. Scope of SA 800 deals with the special consideration in application of SA in audit of FS complete set. Prepare in accordance with the special purpose framework. It does not override requirement of other SA. मतलब हम सारे SAs को comply करेंगे बट इसके special purpose framework के according ही ये रिपोर्टिंग होगी इसकी. ठीक है. मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. Meaning of special purpose FRF designed to meet the financial information need of specific user. Nature क्या होगा SPF का? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कुछ दोनों ही हो सकता है. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस, जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है और फेयर प्रेजेंटेशन के लिए भी हो सकता है. एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क: कैश रिसीव एंड डिस्बर्समेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जो कैश रिसीव किया, डिसबर्स किया ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्रेडिटर के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं ये. एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलेट. मतलब कोई लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है रिपोर्ट करने की, या हमें क्रेडिटर के लिए बनाने के हमने कितना कैश डिसबर्स किया या कितना कैश रिसीव किया उसके लिए. या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज लोन. कोई हमें लोन एग्रीमेंट है, हमारा कोई लोन लिया हमने, तो या कोई प्रोजेक्ट लेना है हमें, तो हमें उसके लिए भी ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना हो सकता है. तो 3 हो गए: कैश रिसीव एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सच एज लोन एग्रीमेंट. नेक्स्ट इज द ऑडिटर कंसिडरेशन. किस चीज़ के लिए? इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. इसमें 3 ही 4 टॉपिक्स हैं: इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिवाइजिंग द इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस इस मतलब इसमें जनरल ही चीज़ें दी हुई हैं जो हम जनरली चेक करते हैं. क्या क्या चेक करेंगे? डिटरमाइन करेंगे जो FR है वो एक्सेप्टेबल है एज पर 210, जो हमारा इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का होता था ना, एग्रीइंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, तो वो मतलब उसके अकॉर्डिंग बनी है या नहीं. ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस ऑफ एफएस, किस लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, इंटेंडेड यूज़र किसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है. स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफर. मतलब मैनेजमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं. Steps taken by management to determine the acceptability of applicable FRF. Consider financial information need of the user to determine acceptability of FRF. मतलब कि नीड क्या है उस यूज़र का इसकी FRF के लिए. कंसिडर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूज़र. ठीक है. फिर एप्लीकेबल FRF में encompass FRF standard established by the organization that authorize to promulgate standard of SPFF. ठीक है. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बनाया गया है, तो ये कह रहा है कि एप्लीकेबल FRF जो है, FR standard established by an organization that authorized to promulgate standard as per. मतलब हम जो FRF है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रिपेयर करेंगे. अगर नेक्स्ट है, इन केस any conflict exists between the FR standards and legislative requirement, auditor need to take action प्रिस्क्राइब इन 210. मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे. मतलब कि स्टैंडर्ड या रेगुलेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे 210 में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड इन केस ऑफ FRF कंपास FR provision of contract, acceptability of FR is determined by considering whether the FRF exhibit attribute normally exhibit by the acceptable. मतलब ये कह रहा है कि जो FRF है हमारा, जो भी हमारा FRF है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF इज़ डिटरमाइंड बाय कंसिडरिंग वेदर FRF एग्जिबिट, मतलब उसके अंदर वो एग्जिबिट एट्रीब्यूट्स हैं कि नहीं एक्सेप्टेबल, जो कि हमें ऐसे 210 में बताए गए हैं. नेक्स्ट हमारा प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस. प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में हम क्या देखेंगे, प्लान करने में हम क्या देखेंगे. डिटरमाइन वेदर एप्लीकेशन ऑफ ऐसे रिक्वायर्ड बाय स्पेशल कंसिडरेशन इन सर्कमस्टांस ऑफ द एंगेजमेंट. फॉर एग्जांपल ऐसे 320
judgment about the matter that are material needs of the based on the consideration of financial information needs of intended user. मतलब जो भी applicable essays हैं, मतलब determine whether application of essays requires special consideration in circumstance. फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें कि एसे 320 है, उसमें जजमेंट अबाउट द मैटर टू बी मटीरियल नीड्स टू बी बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ, मतलब हम उसमें मटेरियल डिटरमाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आर जजमेंट. बट ये बोल रहा है कि मे बी इसमें हो सकता है कि जजमेंट की ज़रूरत जो मटीरियलिटी नीड्स, मैंने पूरा पढ़ लिया और रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की, सॉरी गाइज. एंड लेट्स स्टार्ट. डिटरमाइन वेदर एप्लीकेशन ऑफ एसे रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट. मतलब अगर कोई स्पेशल कंसिडरेशन है किसी सर्कमस्टांस में एप्लीकेशन ऑफ एसे को लेके, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि एसे 320 जजमेंट अबाउट द मैटर ऑफ मटीरियल नीड टू बी बेस्ड अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ इंटेंडेड यूज़र. मतलब एसे 320 की जजमेंट है कि कितनी मटीरियलिटी लेनी है, तो वो हम इंटेंडेड यूज़र के अकॉर्डिंग कितनी हम मटीरियलिटी डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट है हमारा जो एसे 200 की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, एप्लीकेबिलिटी कि उसको कंप्लाई करने की, तो हमें रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है. ऑल एसे रेलिवेंट टू द ऑडिट से हमें कंप्लाई करना है. और जो भी कंडीशंस होंगी, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे अनलेस द एंटायर एसे नॉट रेलिवेंट टू द रिक्वायरमेंट, नॉट रेलिवेंट बिकॉज द कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट हो गया स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो हमारा प्रिपेयर हुआ था रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की थी कि मैनेजमेंट और इंटेंडेड यूज़र ने उन्होंने थ्रेशोल्ड एक लिमिटेड वो कर लिया, थ्रेशोल्ड बना लिया मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी करेक्टेड. ओके, एक थ्रेशोल्ड मटीरियलिटी डिसाइड कर ली. एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन मटीरियलिटी अकॉर्डेंस विद द 320. मतलब उन्होंने तो डिसाइड कर लिया, बट ये ऑडिटर को रिलीव नहीं करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से. ऑडिटर को 320 के अकॉर्डिंग मटीरियलिटी डिसाइड करनी ही पड़ेगी. एंड नेक्स्ट है हमारा द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. TCWG may not have responsibility to overseeing the preparation of financial statement prepare as per the requirement of SPF. In such case requirement of 260 does not relevant to the audit of the special purpose. ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, मतलब TCWG कह रहे हैं कि वैसे तो हमें 260 में TCWG को कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं वो बताने होते हैं, बट अगर तुम्हारे ऊपर ये TCWG की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो तुम्हें TCWG को बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. Next will reporting part. Reporting part is forming an opinion on report. Apply SA 700. Auditor report include purpose for which financial statement prepare for the intended user, management responsibility with respect to financial statement selection of FRF, EOM para to alert user allocation of special purpose financial statement such as financial statement may not be suitable for the another purpose. मतलब हम तीन चीज़ें पहले SA 700 के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेंगे. पर्पस क्या है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रिपेयर जो इंटेंडेड यूज़र के लिए बनाया गया, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड नेक्स्ट है हमारा जो हम यूएम पैराग्राफ में वो डालेंगे कि अलर्ट करेंगे यूज़र की कि ये जो काम है वो स्पेशल पर्पस से बनाया गया, इट्स नॉट फॉर द जनरल पर्पस. एंड एफएस मे नॉट बी सुटेबल फॉर द अनदर पर्पस. फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का एक हमें बताना होता है कि ये हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है. तो restriction and distribution and use. In addition to alert as discussed above, auditor may consider it's appropriate to indicate the audit report is intended solely for the specific purpose. जो भी इसके यूज़र होंगे मतलब अलर्ट करेंगे उन्हें कि ऑडिटर में कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू इंडिकेट द ऑडिट रिपोर्ट इंटेंडेड फॉर द सोली फॉर द स्पेसिफिक यूज़र. ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए बनाया गया है, नॉट फॉर द जनरल पर्पस. डिपेंडिंग अपॉन द लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल इट मे अचीव बाय द रिस्ट्रिक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ audit report. Or in this circumstance paragraph alerting reader may be expand to include these other matter or heading of modify accordingly. मतलब जो depending on law and regulation कौन सा applicable है तो उसके अकॉर्डिंग हम restriction and distribution और use of ऑडिट रिपोर्ट वो करेंगे, मतलब दिखाएंगे. इन दिस सर्कमस्टांस पैराग्राफ अलर्टिंग रीडर को अलर्ट करेंगे मे बी एक्सपैंड टू इंक्लूड दिस अदर मैटर एंड हेडिंग ऑफ मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. मतलब हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन के लिए, अदर मैटर में दिखा सकते हैं. दैट्स इट, इट्स कंप्लीट. ये हमने पंकज गर्ग सर के चार्ट से किया है. आई होप दिस इज़ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच.